होते हैं कथावाचक, जहाँ कथा कहते हैं, वो तो प्रेरणा देना है। सत्संग जाकर के अपने परिवार में, घर में जाकर रोजाना करना है तो सत्संग है। और इंजई की इंजई हिलाए गए, सत्संग कुछ नहीं है। जो भी बात समझ में आवे, अपने परिवार में बच्चा बिगड़ रहा है या बहू बिगड़ रही है तो सास को चलो हमें यहाँ से जाकर के आग बबूला नहीं होना चाहिए, बस वहाँ जाकर के बिल्कुल शांत। तो सास सुन के आई है सत्संग, और भैया ये बड़े बूढ़े सत्संग सुन के आए उनने था। और जा तक है अरे सोच भाई को जो कुत्ता खाए वो किसी डंडा तो नहीं, और लइए डंडा के दिए जावे के पावे। तो ये सत्संग नहीं है। सत्संग जो है हमारा, या तो ये प्रेरणा दे रहे संत किस तरह से हमें जीवन जीना है, हमको जीवन जीने की कला कैसे हमको चलना है, क्या करना है। बात तो बहुत कुछ हो चुकी। उन महापुरुषों के नाम जपने से और इससे कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीजेपी में कबीर साहब कह रहे हैं कि कृष्ण समीपी पांडवा और गरे हिबारे जाए, और जब लोहा को पारस में दी तो काई को खाए। हिबारे में घर करके मरना पड़ा था पांडवों को, क्योंकि जो कुलघातक थे किसी कारणवश वो सारे महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा, और महाभारत के युद्ध को जो उन्होंने करवाया, लास्ट में वो भगवान कृष्ण के भी वंश जो लास्ट में देखा, आप सुना होगा, आपस में अपने आप लड़की मर गए थे यदुवंशिया। तो कर्म की गति बड़ी चित्र है। संसार में दो ही चीजें हैं, दृष्टा चेतन दृष्ट जड़ वस्तु अनादि दो, और सकल विराट ब्रह्मांड में नहीं तीसरा, कोई तीसरा नहीं है। हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो, जो दिख रहा है ये जगत का बसारा है, और यही जो दिख रहा है जो जगत प्रकृति है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, और हम इसी के सब अधीन है और कहे कछु। इसलिए हम यहाँ से सत्संग में से जाएं तो बस यही प्रेरणा ले। मैं थोड़ा सा प्रेरणा दूंगा। अरे माता बहनों करो सुधारू, संत उपदेश करे, माता बहनों री अरे बड़े भाग्य मानस तन पायो, भटकी भटकी 84। अरे बड़े भाग्य मानस तन पायो, भटक भटक 84। तो अब की दाऊ चूक गई बहनों, फेरी जाऊ 84। संत उपदेश करे, माता बहनों री करो सुधार, अरे 184 भोग करियर पोपे अटकी आई। 184 भोग करी और अब की दाऊ चूक गई बहनों, फिर 84 जाओ संत उपदेश करे, माता बहनों री करो सुधार। ये मानव शरीर ऐसा वैसा नहीं है, सदगुरु इशारा कर रहे हैं। अरे 84 की पात्रिका रे मानुष गुण की खानी, 84 की पात्रिका रे मानस गुण, और जा पाए ते मिटरे 84 को भान, संत उपदेश करे, बहनों री करो सुधार, संत उपदेश करे। ये 84 की पत्रिका है। हम यहाँ से अपने आप लिखते, परमात्मा ईश्वर खुदा कोई लिखने वाला नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ है। वो हर क्षण की पत्रिका आप लिख रहे हैं, और जैसो लिखोगे लास्ट में वही लीला आपके सामने, जब आपके शरीर से ये प्राण निकलेंगे तो वही पत्रिका जो आई रील, और उसमें जो घृत से घृत कार्य किया है, और उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। पिताजी जब जीव खटखटाता है तब जो बच्चे कहते हैं पिताजी जीजे बुला दे, बुआ बुला दे, पेड़ा खाओगे, जलेबी खाओगे। और वो उस पुरानी अपने जो जमी हुई वासना थी
जम कोई दूसरी बात नहीं है, कोई जम वहां से धर्मराज के नहीं आते। सच्चे संत यही बतलाते हैं कि वहां से धर्मराज के कोई जम नहीं है। हमने अपने जीवन में जो किया है वो सारा वो जीवन की कला अपने आप तुम्हारे अंदर हृदय में, आपके हृदय रूपी चिप में भर जाती है। और लास्ट में वही होता है जो खुदा कहते हैं, खुदा ने जो मंजूर किया, अरे तुमने किया मंजूर, तुमने रचना की, और दोष तेरे हो परमात्मा पे। परमात्मा ईश्वर खुदा आपकी कोई लिखने वाला नहीं है। इसलिए सावधान हो करके अरे संतन से करो संगति रे, सीखो भजन की रीति संत। अरे संगति रे सीखो भजन की रीति, और काम क्रोध यरु लोभ मोह में गई रे उमरिया बीती। संत करे माता बहनोरी करो बेचार संतों के सानिध्य में जाओ। सच्चे संत ये नहीं कहेंगे कि दिन रात राम राम जपे रहो, बेलो कोई कल्याण नहीं। अरे भैया, राम नाम जपने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर बैठा हुआ उसको अपने अंदर ही समाहित करना है। राम नाम जपोगे, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई भी रामायण वक्ता बैठा हो, वो भी मैं बताऊं, देखिए रामायण में लिखा है कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने भजन किसका किया था? राम जी का। अपने लाग समझ शंकर सहज स्वरूप अब समारा, अपने निज स्वरूप समारा था, और तब समाधि में आए। सारे ग्रंथ हमको इशारा कर रहे हैं, पर हम अपने मतलब की बात को समझ लेते हैं, विचार नहीं करते। टाइम हो गया तो बता देना। हाँ, तो